पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से सारे लोगों में लॉकडाउन की स्थिति निर्माण हुई है। लॉकडाउन की स्थिति में लोग वैसे भय लोगों में व्याप्त है। इस भय के वजह से लोग एक अपने आप को शासन नियोजन के अनुसार लॉकडाउन के अंदर रखे हुए हैं, जिसके वजह से आर्थिक व्यापार पूरी तरह मंद हो चुका है। और इस समय हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट नज़र आ रहे हैं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के CBSE स्टेट बोर्ड, इनके तरफ से भी स्कूलें खोलने का नियोजन चालू है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आज कोरोना पेशेंट के लिए जो उनकी आरोग्य सुविधा के लिए जो सुविधा लगती है, वे हम सर्वसामान्य जनता को नहीं दे पा रहे। नहीं दे पाने के वजह से हमारे समाज में जो आरोग्य के संबंध में जो समस्या निर्माण हुई है, उससे लोग भयभीत हैं। हमने देखा कि हमारे स्कूल के बच्चे, आज राष्ट्र में हर किसी परिवार में एक बच्चा, एक संतान है। बच्चा यह शब्द का अर्थ है बचाए रखना। हमें क्या बचाए रखना है? तो हमारी संतान बचाए रखना है। अगर हमारी संतान हमको बचाए रखना है तो हमारे संतान के साथ में हमको सुरक्षितता रखनी होगी। उसके लिए हमको हमारे बच्चों को हमारे परिवार के साथ रखना होगा। सरकार अगर CBSE स्टेट बोर्ड ये अगर स्कूलें खोलती है, जैसे फ्रांस में, इज़राइल में, इजिप्ट में, जिस दिन स्कूल खुली उसके 2-3 दिन में ही फ्रांस में 71 बच्चे, इज़राइल में बच्चे, इजिप्ट में ये कोरोना से व्याधिग्रस्त हो गए। आज कोरोना के बीमारी के साथ लड़ते समय जब जो कोई पेशेंट होता है उससे अकेला लड़ना पड़ता है, उसके साथ उसका परिवार भी नहीं होता। तो ऐसे में उस बच्चों को हम स्कूल में भेजने से सोशल डिस्टेंस हम नहीं पाल सकते, क्योंकि एक स्कूल में 500 के ऊपर बच्चे हो गए, तो वो सोशल डिस्टेंस नहीं पालने की वजह से यह बीमारी व्याप्त तरीके से अगर लग गई बच्चों के बीच में, तो इसका परिणाम राष्ट्र को भुगतना होगा। राष्ट्र के जो भविष्य की संपत्ति है, भविष्य का नागरिक है, वो बच्चों के जीवन के साथ हमारा खिलवाड़ होगा। ये खिलवाड़ रोकने के लिए हम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और पूरे कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के, इनसे निवेदन करते हैं कि 1 साल के लिए आप 2020 दिसंबर 2020 या जुलाई 2021 तक के इस बीमारी पर नियंत्रण करने की पहले कोशिश कीजिए, और नियंत्रित करने के बाद स्कूल का टाइम टेबल निर्माण कीजिए और उसके बाद स्कूल शुरू कीजिए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और परिवार का बच्चा सुरक्षित रहेगा। इस चीज़ के लिए हमें ये करना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हमको एजुकेशन हमारे बच्चों को देना है, तो हमारे यहाँ भी दूरसंचार विभाग है। दूरसंचार विभाग के माध्यम से हर घर में आज दूरदर्शन पहुँचा हुआ है। इसका शिक्षण तज्ञों के माध्यम से एक टाइम टेबल निर्माण करें। उस टाइम टेबल के हिसाब से उनको जो 7 दिन दिए गए, उस 7 दिन में हम कैसे, जैसे समझ लीजिए हमारे को 10वीं कक्षा का अगर पढ़ाई लेनी है, तो 10वीं कक्षा का प्लानिंग पूरी तरीके से CBSE बोर्ड का हो तो CBSE बोर्ड का प्लानिंग, स्टेट बोर्ड का स्टेट बोर्ड का प्लानिंग, और वो प्लानिंग करके उस तरीके से उनके सब्जेक्ट उस दिन के हिसाब से टाइम टेबल करें। उस टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पर आज कई चैनल है, जो चैनल खाली पड़े हुए, जिस चैनल पर एजुकेशन हम दे सकते हैं, उस चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों को घर में पढ़ाया जा सकता है। और हमको लगता है कि उन बच्चों को रिजल्ट देने की हमको तकलीफ आएंगी, तो उन बच्चों की हम टेस्ट हमारे स्कूल के अंदर जैसे होती है, तो एक साथ ना बुलाते हो, उन बच्चों का टेस्ट हम लोग ग्रुप वाइज एक कक्षा के अंदर, समझ लीजिए हमारे स्कूल में 10 क्लासेस है, तो एक क्लास में एक कक्षा के लोगों को बुला के उसी दिन उनका एक, हम बोलते हैं जैसा वाइवा टाइप ली जाए, और उस वाइवा के माध्यम से उनकी बुद्धिमत्ता का
IQ चेक किया जाए और उस माध्यम से उन विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें और हमारे राष्ट्र की संपत्ति बचाने के लिए हमारा बच्चा, यह अर्थ बचाए, संपत्ति बच्चा मीन्स बचाए रखना, तो हमारा बच्चा बचाए रहेंगे तो हमारा परिवार बचेगा और हमारा परिवार बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे स्कूल खोलने के बारे में जल्दबाजी न करें और स्कूल न खोलकर उन्हें दूरदर्शन के माध्यम से हम किस तरह अवेयरनेस की पढ़ाई दे सकते हैं वो देने की कृपा करें। यह निवेदन मैं राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राजेश काकड़े सरकार से करना चाहता हूं और जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि सरकार को इस तरीके से निवेदन दे, जनता सरकार से अपील करे तथा स्थानीय आमदार, स्थानीय नगर सेवक जो भी है वे भी अपने अपने माध्यम से सरकार पर ही जोर लाए, सरकार पर दबाव लाए कि स्कूलें फ़िलहाल ना खोले। यही कहने के लिए, यही आह्वान देने के लिए मैं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एवं प्रधानमंत्री जी को आह्वान करता हूं कि स्कूल को ना खोले। सर, सरकार ने एक ऐसा भी निर्णय लिया है कि मोबाइल के माध्यम से कुछ ऐप डाउनलोड करके बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो इससे छोटे बच्चों पर क्या परिणाम हो सकता है? नहीं, बच्चों के मोबाइल के माध्यम से पढ़ाने की जो बात चल रही है, अभी हमने देखा है कि कई स्कूलों ने बच्चों के मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से पढ़ाना चालू कर दिया है। उसमें क्या हो रहा है कि कई उसके अंदर उसके पास में जो हैंडसेट होना चाहिए उस तरह के हैंडसेट कई माँ बाप के पास नहीं है। एक कमी वो है। दूसरी है कि ये जो वेबसाइट जिस तरीके से वो ऐप बनी है, उस ऐप का संचालन करने वाले जो लोग हैं वे किस तरीके से उसको नॉलेज में डालना चाहिए उसका भी यानी परफेक्ट ऐसा प्रपोजल उसमें नहीं है। तो करके ये ऑनलाइन में जो बच्चे बैठ नहीं पाएंगे, जो बच्चे बैठेंगे उनको तो थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज आएगा, पर जो बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल की सुविधा हम शहरी लोगों के पास में हो सकती है, पर अंदर हमने इंटरनल लोगों के भी सोचना चाहिए, हमने झोपड़पट्टी वासी की सोचना चाहिए, हमने आर्थिक कमकुवत लोगों का भी सोचना चाहिए करके सरकार ये ऐप के माध्यम से न पढ़ाते हुए, चैनल इतने सारे हमारे पास खाली पड़े हुए दूरदर्शन के माध्यम से और कई प्राइवेट चैनल्स है, सरकार उसको एक्वायर करे और एक्वायर करके उसके माध्यम से एजुकेशन की सुविधा करे ताकि समाज के हर घर में एजुकेशन जा सकेगा। यही हम सरकार से अपील करना चाहते हैं और स्कूलों का भी जो टीचर स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप इस तरह के से अति उत्साही होकर इस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ाई करने की जो बात कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि आपका बच्चा आपके घर में तो ऑनलाइन में पढ़ाई कर पा रहा है क्या? जब आपका बच्चा ही ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो ये सर्वसामान्य अशिक्षित वर्ग भारत का है, इनके बच्चे क्या पढ़ाई कर पाएंगे क्या? अनेक सवाल आपके पास है। तो आप सरकार पर दबाव बनाइए और सरकार पर दबाव बना के आप उन बच्चों का दूरदर्शन के माध्यम से कैसी पढ़ाई हो सकती है ये, और कई अनेक चैनलों के माध्यम से कैसी पढ़ाई हो सकती है ये सोचिए। और स्कूलों ने भी अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे उनको समझ लीजिए 7वीं कक्षा है तो 7वीं कक्षा के बच्चों को, उनके 7वीं कक्षा के बच्चे समझ लो उनके पास 100 है और उनके कक्षा समझ लीजिए 10 है, और 10 कक्षा में अगर 10 रूम है और 100 बच्चे तो एक कक्षा में 10 बच्चे बैठा के स्कूल का जो स्टाफ है उसको बैठा के उसका क्लास पीरियड जैसे एक हम 40 मिनट का लेते हैं उस जगह 30 मिनट का लेके एक दिन 6 घंटे, एक दिन 4 घंटे 5 घंटे लेकर इस तरीके एक कक्षा को पर डे रिन्यूअल करें ताकि बच्चे की पढ़ाई के अंदर भी ध्यान रहेगा।